यस। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जहाँ तक का हमने कंटेक्स्ट देखा है वहाँ तक के न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यस। एंड देन देयर इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। मोस्टली यहाँ पर अभी थियरिटिकल ही न्यूमेरिकल देखने को हमें मिलेंगे। सो देखते हैं एग्जाम्पल 5.1, नई बुक के अकॉर्डिंगली 5.1, अदरवाइज तो कोई और ही नंबर होता, बट नई बुक के अकॉर्डिंगली, लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंगली 2024-25 के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल 5.1 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। ये थियरिटिकल न्यूमेरिकल ऐसे रट लेने हैं कि इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं है, समझना है, क्योंकि उसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके चलो। What happens if bar magnet is cut into two pieces? अगर बार मैग्नेट को हम दो पीसेस में कट कर दे तो क्या होगा? फर्स्ट केस, द ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, मतलब उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल हमने दो टर्म्स देखी है। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल मतलब, हाँ गुड आफ्टरनून, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग इट्स लेंथ एंड ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। सो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ एंड अलोंग इट्स लेंथ। ओके, सो दोनों केस में अगर हम कट करें तो क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, ये एक्चुअली हमने जब डिस्कस किया था तो स्पेशल दो केसेस में हमने डिस्कस कर ही लिया था, फिर भी देख लेते हैं। थियरी में हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई मेरा बार मैग्नेट है, ओके, ये मेरा से बार मैग्नेट है और से दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब अगर हम पहला केस देखते हैं ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, तो हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ से है 2L, डाइपोल ही कंसीडर करते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी हम ले लेते हैं 2L। अब अगर ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ मतलब परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम काटे, तो ये अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे काट ले तो हमें पता है क्या कि दो मैग्नेट्स वापस दो बार मैग्नेट्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके, तो जिसकी लेंथ ये L हो जाएगी 2L से, क्योंकि हमने बीच से काट दिया है। ओके, ये बन जाएगा हमारा साउथ नॉर्थ से साउथ नॉर्थ। डन। ओके, हमें पता है, क्या पता है कि इसकी अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होती, पोल स्ट्रेंथ कितनी होती, स्मॉल m, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होती, कैपिटल M इज इक्वल्स टू m इंटू 2L, यही होती पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, वही होता। तो हमारे पास क्या होता, ट्वाइस ml। ये ट्वाइस ml क्या है, हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डन। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमने आधा आधा काट दिया है बीच में से, ट्रांसवर्स बीच में से परपेंडिकुलरली काट दिया है, तो देखो L तो उतना ही है, L तो आधा आधा हो गया है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने कल ही थियरी में देखा था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर ये हमने लिया था रिमोट, याद आया ना। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां से बीच में से तुम काट दो तो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जितना है उतना ही रहा, तो पोल स्ट्रेंथ तो जितनी है उतनी ही रहेगी। सो इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है, तो इसकी अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो पोल स्ट्रेंथ इनटू इट्स लेंथ, सो से L, तो वो हो गया ml, और अगर इसकी फाइंड करें तो वो भी सेम ही आएगा। ओके, तो पहले था कितना, ट्वाइस ml, और अब हो गया कितना, ml। So we can say that magnetic dipole moment reduced by half. Done? Okay, first case. Second case, along its length. तो along its length में अगर हम दो टुकड़े कर दें, तो सपोज ये हमारा बार मैग्नेट है, उसको हमने ऐसे दो टुकड़े कर दिए। ओके, तो ऐसे दो टुकड़े कर दिए तो भी हमारे पास फिर से दो मैग्नेट्स हमारे पास आ जाएंगे, लाइक दिस, like this. Okay, okay, so say again ये हमारा हो गया साउथ नॉर्थ। अब ये लेंथ तो उतनी ही है, देखो 2L, क्योंकि हमने तो ऐसे काटा है। ओके, तो लेंथ तो उतनी है, हमने थियरी में डिस्कस किया था, बट जो हमारी पोल स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड है, कि अगर ये हमारा बार मैग्नेट था तो हमने बीच में से काट दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जितना था उतना ही रहा, लेकिन हम अगर ऐसे काटेंगे, ऐसे,
ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कम हो जाएगा, वो कम हो गया मतलब पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एंड डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, वो हमने कल देखा था थियरी में। सो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी कितनी से आधी m/2 और इसकी भी कितनी हो जाएगी आधी m/2। तो अगर फिर से अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m कैलकुलेट करें तो पोल स्ट्रेंथ दैट इज m/2 एंड द लेंथ दैट इज 2l। तो अगेन ये 2 कट, तो वो वापस क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू से ml आ गया। तो पहले भी तो m इज इक्वल्स टू ml ही आया था। सो वी कैन से दैट whatever the case may be, but magnetic dipole moment will be the half if we cut into two parts। दोनों केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जा रही है। हाँ, अगर हम ट्रांसवर्स कट करें तो पोल स्ट्रेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल कट करें तो लेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी। डन। तो ये था हमारे फर्स्ट का 5.1 में ए पार्ट। अभी बी पार्ट है, चलो बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अब मैग्नेटाइज्ड, पहले इसका आंसर देख ले हम। ओके, इन ईदर केस वन गेट्स टू मैग्नेट्स ईच विथ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यस, दोनों में नॉर्थ और साउथ आएंगे। वी नो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो दैट इज डन। बट ये थोड़ा हमने एक्स्ट्रा शो किया, बट करना ही चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही पूछेंगे। अच्छा चलो, देन बी, a magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force। अच्छा देखो, बी में क्या बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल है, ऐसी कोई मैग्नेटिक नीडल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ये लो, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कहां गया, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स, कि इसके ऊपर टॉर्क तो लगता है लेकिन कोई नेट फोर्स लगता नहीं है। ऑब्वियसली देखो कैसे, जैसे कि यहां मान लेते हैं कि ये जो नीडल है इसका ये टुवर्ड्स द नॉर्थ होगी ना, सो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, अभी ये नॉर्थ और साउथ है तो ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा कि यहां पर कोई पर्टिकुलर फोर्स लगेगा। ओके, और यहां पर भी कोई पर्टिकुलर फोर्स लगेगा। डन। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो दोनों ये सपोज इसको मान रहे हैं F1 और इसको मान रहे हैं F2, तो इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर F1 इज इक्वल टू तो F2 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। अगर F1 इज इक्वल टू F2 हो गया तो वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स 0। लेकिन ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे धक्का मार रहा हूं, इसको ऐसे धक्का मार रहा हूं, तो ये टॉर्क तो मिलेगा ना। ओके, ये है, इसको ऐसे धक्का मारा, इसको ऐसे, तो ये टॉर्क तो मिलेगा मुझे, तो टॉर्क विल बी देयर। करेक्ट, वही चीज बताई गई है। ओके, आगे, an iron nail near a bar magnet however experience a force of attraction in addition to torque। why? अच्छा चलो, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या बोल रहे हैं, एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट, यहां पे मेरे पास एक आयरन नेल है। डन। ओके, एक आयरन नेल है जो बार मैग्नेट के पास रखी हुई है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट हाउएवर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू टॉर्क। ऑब्वियस है ये तो, व्हाई, हाँ रीजन देना है हमें, क्यों ऐसा होगा। देखो मेन रीजन क्यों ऐसा होगा, हियर वी हैव गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी प्रोड्यूस करता है, उसकी तो कैसी होगी, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ में जा रही है, तो ऐसी होगी, ऐसी हमने देखा था ना। फिर ऐसे करके ऐसे अंदर जा रही है। ओके, थोड़ा इरेगुलर हो गया, ऐसे
करेक्ट। फिर ये ऐसे ऐसे डन। और ये एरो कैसे होंगे, यहां से बाहर निकलने वाली तो ऐसे है, और यहां अंदर जाने वाले तो अंदर जाने वाले डन। ओके, तो ये तो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा कि भाई ये फोर्स, सपोज ये नॉर्थ पोल और ये आयरन नेल है, ओके, तो यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा, ओके, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, दो एंड पे सपोज फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा तो सपोज इसका ये एंड, एक एंड दूर होगा और एक एंड नजदीक होगा। एकदम ऐसा थोड़ी है कि एकदम सीधी है, अरे चलो मान लो सीधी भी है तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट सीधी थोड़ी होगी क्योंकि वो एक स्ट्रेट रॉड नहीं है। नेल मतलब ऊपर उसका हेड तो होगा ना, ओके, ये उसका हेड है और ये जो अंदर पार्ट जा रहा है नेल वाला जो हम डालते हैं उसका यूज जो है उसकी एप्लीकेशन है वो, तो वो सिमेट्री तो है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट कोई सिमेट्री तो है नहीं, तो मतलब दोनों जगह पे फोर्स लगेगा। अब दोनों जगह पे फोर्स लगेगा तो दोनों पार्ट, अगर मेरा यही नेल है ऐसा समझो, तो ये थोड़ा नजदीक है और ये थोड़ा दूर है। अभी नजदीक है दूर है तो जो फोर्स तो लगेगा, दोनों ही सपोज अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मैग्नेट के पास है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आयरन की नेल है तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। डिस्टेंस पहला क्यों डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, पहली बात डिस्टेंस अलग है, पहली बात क्या है, डिस्टेंस अलग है, ये नजदीक है और ये दूर है, तो फिर नेल ऐसे करके चिपक जाएगा, अगर ऐसे होता तो नेल ऐसे करके चिपक जाती, करेक्ट। और अगर नेल थोड़ी ही ऐसी है, देखो ऐसे सीधी है और थोड़ी ऐसी है तो भी ऐसे जाएगी और फिर चिपकेगी ऐसे, अंडरस्टूड, ओके। तो पहला पॉइंट के डिस्टेंस अलग अलग है और दूसरा पॉइंट देयर इज नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी वजह से यहाँ फोर्स लगेगा, उसकी वजह से यहाँ कुछ डिफरेंट फोर्स लगेगा, करेक्ट, ओके। तो जो फोर्स है नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो केस यहाँ पे हो जा रहा था कि नेट फोर्स जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा नहीं, तो उसके लिए रीजन में तुम क्या देखो बताओगे, एक कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इज नॉट यूनिफॉर्म, डन। और दूसरा क्या बताओगे कि द डिस्टेंस से द ends of nails, ENDS, ends of nails are at different distance from say magnet or say bar magnet, done, yes। ये दो रीजन तुम्हें बता देने हैं, ओके। और टॉर्क तो लगेगा ही, ऑब्वियसली टॉर्क तो लगेगा ही ना, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है तो घूमेगा तो टॉर्क तो लगेगा, वहां पर टॉर्क फोर्स दोनों नहीं लग रहे, फोर्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है तो टॉर्क तो लगेगा ही, ओके। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, तो फोर्स तो लग ही रहा है, और लेकिन वहां पर केस कौन सा हुआ, फोर्स निग्लेक्ट हो गया, नेट फोर्स निग्लेक्ट हुआ। हम सोचेंगे सर फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क कैसे आ गया, नहीं, नेट फोर्स तो है, F1 भी है F2 भी है, लेकिन नेट फोर्स अगर गिने तो वो जीरो हो जा रहा है। सो टॉर्क तो है लेकिन नेट फोर्स नहीं, और यहाँ पर टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी होगा, डन। तो दिस इज द रीजन, ओके। बुक का आंसर भी पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, नो फोर्स इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ओके। देखो ऊपर वाला पहला वाला केस कि नो फोर्स इफ द फील्ड इज uniform. The iron nail experience a non-uniform field due to the bar magnet. Yes, there is induced magnetic moment in the nail. Magnetic moment induced हो जाएगी. Therefore, it experiences both force and torque. The net force is attractive because the induced south pole in the nail is closer to the pole of the magnet than the induced north pole. Whatever. हमने तो क्या बोला है, आयरन की नेल है तो वो तो अट्रैक्टिव होगी ना, वो थोड़ी मैग्नेट है कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ ऐसा देखेगी। आयरन की नेल है तो तुम्हारा कोई भी पोल हो, नॉर्थ पोल हो
बार मैग्नेट का और साउथ पोल हो जो भी उसके नजदीक हो, वो तो अट्रैक्ट ही करेगी। डन? ओके, सो दैट्स इट, दिस टू रीजन शुड बी देयर इन योर आंसर मेनली। ओके, हाँ चलो, देन सी, मस्ट एवरी मैग्नेट कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। देखो हमारा फर्स्ट आंसर थियरी में ही बताया था कि भाई अगर मैग्नेट होगा तो नॉर्थ साउथ तो होगा ही। ओके, भले ही हमें वो मैग्नीशियन नाम के आइलैंड पे से मिला हुआ स्टोन हो, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ही। लेकिन हमारे पास ऐसे केस भी है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होते तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कहाँ है। जैसे कि ऐसा समझो, तुम्हारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग को तुमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बना दिया। आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं ना। सो स्प्रिंग को तुमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बना दिया। अब ये स्प्रिंग जो है तुम्हारी, जैसे कि तुम्हारी स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक होती है, तो स्पाइरल बाइंडिंग की स्प्रिंग जो है, वो स्प्रिंग को तुमने ऐसे मोड़ के ऐसे सर्कल बना दिया, जिसको हम बोलते हैं टॉरॉइड। ओके, तो वो केस कैसा है सी में कि भाई ऐसा एक केस है, ये स्प्रिंग थी, ये एक्चुअली क्या है, स्प्रिंग है। थोड़ा रफ फिगर बना है। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है, ये स्प्रिंग थी, ऐसे स्प्रिंग थी, उसको मैंने ऐसे मोड़ के ऐसे गोल कर दिया है। डन? तो ये क्या बन गया, टॉरॉइड। अब अगर ऐसी स्प्रिंग होती तो शायद हम बोल भी देते सर ये एक नॉर्थ और एक साउथ, वो चेक कर लेते हैं कि नीडल और कंपास से कि कैसा, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ। लेकिन अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब बताओ कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ, यहाँ पता ही नहीं है हमें कि नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है। ऐसे मैग्नेट की तरह वर्क तो कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। तो ये केस ऐसा भी है जहां पर अगेन हम ऐसा, तो मतलब ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स है? नहीं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है, पोल्स है बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द केस। एंड फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड? फील्ड तो होगी। ओके, सो देखो, नॉट नेसेसरीली, ओके, नॉट नेसेसरीली मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बार उसके नॉर्थ और साउथ दो पोल हो ही। ओके, सो वैसे डायरेक्टली मत बोल देना यहाँ तो डायरेक्टली गोली मार दी है, नॉट नेसेसरीली, खत्म। ओके, बट हाँ, यू कैन राइट लाइक दैट कि यस ऑल द मैग्नेट्स हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी नो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, but there are some configurations also, say like toroid, in which we cannot identify the say which is north pole which is south pole. So that is the case when we cannot identify, so it's not necessary. अब लिखो ना, इतना थोड़ा एक दो सेंटेंस लिखने के बाद, it's not necessary that always it should have north and south pole. Understood? Yes. Okay. सो वो लिख दिया। और फोर्स की बात, फील्ड की बात की गई, ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ऑब्वियसली नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो ही होगा ना। ओके, सो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगी तो फील्ड भी मिलेगी। दिस इज नॉट सो फॉर अ टॉरॉइड और इवन फॉर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। तो टॉरॉइड के केस में और इवन फॉर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में हमारे पास फील्ड का केस नहीं होता है। क्यों? फील्ड तो होती है बट अगेन फील्ड क्यों नहीं होगी भाई? मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, लेकिन वो एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देती है। ओके, जैसे कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते थे, ऐसे सपोज तुमने करंट कैरिंग कंडक्टर की लूप ले ली। क्या ले लिया? लूप। तो ये लूप ले ली तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ही होती है ना, गोल गोल। तो ऐसे गोल गोल होगी तो क्या होगा कि ये वाली और ये वाली एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे सामने वाले जो भी है वो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन हम बोलेंगे कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? अरे वो एक ऐसे सर्कल कर दोगे तो एक दूसरे की इफेक्ट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो
दैट्स वाई उसके एक दूसरे के इफेक्ट को निकले करते हैं। तो नेट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। फील्ड तो होगी ही, मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट नेट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो क्वेश्चन में पूछा ही गया है व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, बस उतना ही बोला है, नेट और वो सब नहीं बोला। तो फील्ड सिर्फ बोला, हाँ फील्ड तो होगी, लेकिन हमें तो पूरा ही आंसर लिखना है फील्ड होगी, बट नेट फील्ड के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा लिखना है क्या कि देयर इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, कहाँ गया वो आंसर, सी के देख रहे हैं ना, हाँ, ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। के मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही, वो सेंटेंस लिख लो, यहाँ नहीं लिखा है बट तुम लिख लो, यस देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये सेंटेंस लिखो बट इट इज ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज अ नेट नॉन जीरो, नेट वर्ड यूज करना, नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज नॉट सो, दिस इज नॉट सो फॉर अ टॉरॉइड और इवन फॉर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। डन, पक्का समझ में आ गया? ओके, देन नेक्स्ट डी में क्या बोल रहे हैं, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन। ठीक है, चलो आयरन बार है, ये एक है, ये दूसरा है, दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। ओके, मतलब हमें पता ही है कि इनमें से एक तो मैग्नेट है, ये पक्का है, इनमें से एक तो मैग्नेट है, ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये तो पक्का है कि इनमें से वो जो हम सपोज एसिड बेस और सॉल्ट्स में नहीं लेते थे कि मेरे पास से एसिड और बेस तीन टेस्ट ट्यूब है, वो एक्टिविटी भी हमने देखी थी 3 टेस्ट ट्यूब है, चलो बताओ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है और से सॉल्ट है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो वैसा ही केस है कि एक तो दो में से एक तो मैग्नेट ही है, ठीक है, वी डू नॉट नो विच वन। ओके, हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड? पहला क्वेश्चन, कैसे पता करेंगे कि दोनों मैग्नेट है? पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे पता करें कि दोनों मैग्नेट्स है भी या नहीं, वो कैसे पता करें? एंड सेकेंड क्वेश्चन, इफ ओनली वन इट, अगर चलो दोनों मैग्नेट नहीं है, एक आयरन है, एक आयरन का बार है और दूसरा मैग्नेट है, अगर ऐसा हुआ तो हाउ डज वन एसर्टेन विच वन, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैग्नेट है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है इजी बट तुम्हारा कंसेप्ट यूज करता है। ओके, देखो यूज नथिंग एल्स बट बार्स ए एंड बी, हाँ ठीक है। ओके, देखो पहले तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तो मैग्नेट है ही, दोनों है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत इजी है, एनी गेस? अगर दूसरा अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा, तो क्या? दोनों मैग्नेट। करेक्ट। ओके, तो ये तो इजी हो गया। मान लो कि ये ए है और ये बी है, डन। मान लेते हैं, अभी सिर्फ मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट नहीं है, ऐसा मानते हैं, फिर दूसरा भी मानेंगे, जो जो पॉसिबल है सब मान लेंगे। ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट नहीं है, तो ये आयरन का बार है। ये मैग्नेट है तो ये नॉर्थ होगा सपोज और ये साउथ होगा, ये सब हम मान रहे हैं, बिलीव, वी एज्यूम। ओके, चलो अब मैं आयरन को यहां ले जाता हूं, क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, यहां पे साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है, फिर से इसको ले जा रहा हूं, क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट ही हो सकता है, क्योंकि आयरन है ना, वो तो आयरन है तो अट्रैक्ट होगा। हाँ, दोनों है, साउथ पोल भी हो या नॉर्थ पोल, मैग्नेट्स के पास तुम्हें नहीं पता ना कि मैग्नेट्स के पास क्या, मैग्नेट से तुम मैग्नेट ले जाओगे वो बात तो दूर है, अभी वो भी आते हैं, लेकिन मैग्नेट के पास तुम आयरन नेल डाल दोगे, ओके, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होने वाला है। डन। तो ये यहां ले जाओ या यहां ले जाओ, अगर दोनों कंडीशन में अट्रैक्ट ही हो रहा है तो वो क्या हो गया कि ये आयरन है और ये क्या है? मैग्नेट। डन, ये तो पता चल गया। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, दोनों कंडीशन में अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है कि ये भी मैग्नेट हो सकता है, और क्या, ये भी क्या हो सकता है? मैग्नेट। तो ये अगर मैग्नेट है, चलो मान लो अब सेकंड केस कि ये क्या है? हमारा मैग्नेट है।
ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और मान लेते हैं कि ये उसका नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ऐसे ले जा रहे हैं तो जिसके पास ऐसे ले गए और रिपेल हुआ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि ओ भाई ये तो दोनों मैग्नेट निकले। ओके, और अगर ये साउथ और नॉर्थ दोनों फिर से ये नॉर्थ और साउथ ले गया तो अट्रैक्ट हो गया, तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि भाई दोनों मैग्नेट है। क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर दोनों मैग्नेट नहीं है, आयरन होता है एक, तो क्या होता, तो दोनों केस में चिपक जाता। यहाँ पे एक में चिपक रहा है और एक में रिपल हो रहा है, तो पता चल गया कि दोनों में से एक भी आयरन नहीं है, नहीं तो दोनों केस में चिपक जाता ना। समझ में आ गया? पक्का। तो ये इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम, यहाँ साउथ और नॉर्थ होगा तो साउथ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ के साथ जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ के साथ जाएगा तो रिपल हो जाएगा, साउथ की बात कर रहा हूं। डन। तो पता चल गया कि भाई एक, अभी हमें पता चल गया। ओके, अगर पहला वाला केस हो रहा है तो एक आयरन है। अभी देखो एक आयरन है मतलब वो जरूरी नहीं है, ये भी आयरन हो सकता है और ये मैग्नेट हो सकता है। तो ये आयरन है और ये मैग्नेट है, हर बार चिपक ही जाएगा ये, कोई भी पोल पे लेके जाओ। डन। मतलब ये तो पता चल गया कि एक आयरन है और एक क्या है, मैग्नेट। और अगर रिपेल और अट्रैक्शन का केस हो रहा है पोल चेंज करके, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मैग्नेट्स हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा, इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज, कि भाई दोनों मैग्नेट्स है ही नहीं, बोल दिया है पक्का, एक आयरन है और दूसरा मैग्नेट है। अच्छा, सिर्फ एक ही मैग्नेट हो तो कैसे पता करें कि कौन सा मैग्नेट है? सोचो क्या होगा। एक ही मैग्नेट हो तो, हाँ, एक ही मैग्नेट है। अब ये जो येलो कलर वाला हमने लिखा वो नहीं है, जो पहले बोल रहे थे वैसा केस है कि एक आयरन है और ये मैग्नेट है। तो अभी अगर मान लो पहले वाला केस, ये मैग्नेट है ये आयरन है, तो मैं ऐसे ले गया तो चिपक गया, इसको एक्सचेंज किया फिर से ले गया फिर से चिपक गया, पता कैसे चलेगा कि ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है? एक को वहीं पर रख के दूसरे को उसके पास में रखेंगे। तो क्या होगा? अगर वो अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट ही करेगा ना, क्योंकि दोनों में से एक तो आयरन है तो वो तो अट्रैक्ट ही करेगा। पर कौन सा मैग्नेट है वो निकालना है। हाँ, तो अभी उस वाले को हटा दो, वो किसी की एक के पास आयरन नहीं सोच दो तो पता चल जाएगा। नहीं लेकिन तुम्हारे चालाक है दोनों, ये दोनों का यूज करके ही बताना है। ब्रैकेट में लिखा है। तो मतलब ये लिखा है ना, यूज नथिंग एल्स बट दी बार्स ए एंड बी, ये दोनों का ही यूज, आयरन नेल्स नहीं ले सकते तुम। एक सेंटेंस कल हमने थियरी में पढ़ा था, याद हो तो, क्या कि बार, जो हमारा मैग्नेटिक बार है, ओके, उसके एंड पर, उसके पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पढ़ा था ना? ओके, तो उसका यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि ये मेरा मैग्नेट है, ओके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और मान लेते हैं कि ये पेन है वो, ये मतलब दूसरा बार है, ओके, और ये आयरन है। अगर मैं ऐसे ले गया और चिपक गई, यहाँ चिपकेगी, एक आयरन है तो चिपकेगी ही, ये चिपक गई। अच्छा, फिर धीरे धीरे मैं ऐसे ला रहा हूं, और अगर मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स तो है लेकिन थोड़ा मतलब इजीली रिमूव हो सके इतना है, हमें पता चल जाएगा ना कि कितना यहाँ था और यहाँ। तो ऐसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ और फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और वापस जैसे एंड पे आया और वापस फोर्स बढ़ गया, डन। ओके, तो पता चल गया क्या कि मैग्नेट है। कैसे पता चल गया? जैसे कि ये आयरन है तो ये तो मैग्नेट ही है, तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर वीक है और यहाँ पर, तो मतलब कि ये एंड पे स्ट्रॉन्ग है, ये तो पता चल गया। लेकिन सर उल्टा हुआ तो कि ये मैग्नेट है और ये आयरन निकला, तो क्या होगा? अगर ये आयरन है और ये मैग्नेट है तो क्या होगा? तो मैं मैग्नेट को ऐसे ले जा रहा हूं, इसका एक पोल है, उसको ऐसे, ये सपोज मान लो कि ये अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो यहाँ पे मैंने लिया ना वो आयरन है और ये मेरा मैग्नेट है, तो ये तो आयरन है तो कोई पोल बोल कुछ नहीं होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैं ऐसे नॉर्थ को यहाँ ले गया,
चिपक गई, यस चिपक गई ना। अब मैं वापस मूव कर रहा हूँ, अट्रैक्शन फोर्स में कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ही हमेशा चिपका हुआ है आयरन के साथ, हमेशा नॉर्थ ही चिपका हुआ है। लेकिन ऐसा केस होता तो पहले नॉर्थ चिपका हुआ था, फिर बीच में फोर्स कम हुआ, फिर साउथ चिपका हुआ था। समझ में आया? Yes. तो पता चल गया कि अगर ऐसा केस हो रहा है, बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, तो मतलब क्या, ये जो पहला था जिसको हमने चिपकाया, तो वो हमारा मैग्नेट है और ये हमारी आयरन नेल्स है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा केस नहीं हुआ कि हमें तो ऐसा लग रहा है सर वो कुछ बीच में फोर्स कम हुआ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सेम ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वो आयरन नेल है और ये तुम्हारा मैग्नेट है, और मैग्नेट का ये कोई भी पोल है, नॉर्थ हो साउथ हो, तो तुम यहाँ चिपक गए। अब ऐसे मूव कर रहे हो तो भी चिपका हुआ सेम फोर्स लगेगा। क्यों सेम फोर्स लगा? क्योंकि ये तो क्या है, एक ही पोल है, पोल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो पोल पे तो मैक्सिमम ही होगी, तो मैक्सिमम फोर्स से ही चिपका हुआ ही लगेगा। तो पता चल गया। अंडरस्टूड? यस पक्का? तो देखो थियरिटिकल था, लेकिन कितना टाइम लिया। ओके, सब कुछ समझ में आ गया? यस डन। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल